हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू। हमारी क्लास में आप सबका स्वागत है। टुडेस टॉपिक इज़ कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है? स्टेट मीन्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मीन्स कैन सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड और लिक्विड चेंजेस इनटू गैस। We all know from our observation that water can exist in 3 states of matter. हम सबको पता है water can exist in 3 states of matter. Suppose solid as ice, liquid as the familiar water, and gas as water vapor. So this is the 3 states of water. You can change ice into liquid, water, liquid into gas at water vapor. So this is the question. We have to answer this question in our discussion. What happens inside the matter during this change of state? What happens inside the matter during this change of state? मतलब जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा सो मैटर के अंदर क्या चेंजेस आने वाले हैं? सो व्हाट चेंजेस इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंजेस? दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट, what happens to the particles of matter during the change of the state? What happen? क्या होगा particles of matter during the change of the state? जब state of change होगी तो particle के साथ में क्या होगा? How does this change of state takes place? How does this change of state takes place? ये जो change हो रहा है ये किस तरीके से होगा? So this is our question. We will find out the answer of this question. So let's start. We need answer to this question, isn't it? क्या हमें इनकी ज़रूरत नहीं है? तो चलो हम इनकी जानने की कोशिश करते हैं. So suppose first of all, effect of change of temperature. Effect of change of temperature मतलब अगर किसी चीज़ को हम गर्म करें सब्सटेंस को तो उसका क्या इफ़ेक्ट होने वाला है? See this activity 1.12. करना क्या है? सी दिस डायग्राम. सी दिस इज द एक्टिविटी कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर. यहाँ पर आइस से वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं. दिस इज़ अ बीकर एंड हियर इज़ आइस. दिस इज़ अवर ग्लास स्टरर. स्टरर मीन्स इसको ऐसे मिक्स करने के लिए, घोलने के लिए. दिस इज़ अवर थर्मोमीटर टू मेज़र द टेम्परेचर एंड हियर इज़ बर्नर टू हीट दिस. सो व्हाट हैपन एंड तो मतलब हम आइस कन्वर्टेड इनटू वाटर मीन्स सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं. आइस मीन्स सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन कर रहे हैं. आइस कन्वर्टेड इनटू वाटर तो सॉलिड से हम वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं मतलब सॉलिड टू लिक्विड में जा रहे हैं. एंड दिस इज़ अनदर हियर दिस इज़ अनदर डायग्राम. सी दिस इज़ कन्वर्जन ऑफ वाटर. यहाँ पर वाटर है और वाटर जो है वाटर को हम वाटर वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं. मीन्स लिक्विड से हम गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं. सो वी आर कन्वर्टिंग द वाटर टू वाटर वेपर मीन्स कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर. सी दिस इज़ वाटर, बीकर, ग्लास स्टरर, थर्मोमीटर एंड हियर इज़ बर्नर. सो व्हाट हैपन्स? सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. सो नाउ यू कैन सी दिस हियर. यहाँ पर ये जो थर्मोमीटर आपको दे रखा है when ice is melts and converted into water मतलब जब आइस से वाटर कन्वर्ट होगा, आइस कन्वर्टेड इनटू वाटर तो यहाँ पर हम ये जो थर्मामीटर इससे टेम्परेचर चेंज करेंगे. सो वी सी दैट हम देखेंगे कि जब ये सॉलिड जो है आइस जो है बर्फ़ में बदलेगी तो इसका जो टेम्परेचर है वो उतना ही रहने वाला है. मतलब आप यहाँ भले इसको गर्म कर रहे हो लेकिन इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा. दिस इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग. मतलब आप यहाँ से आपने बर्फ़ रख रखी है, इसमें आइस रख रखी है एंड यू आर स्टार्ट हीटिंग. यहाँ से आप गर्म कर रहे हो. इवन आफ्टर हीटिंग द टेम्परेचर ऑफ द आइस रिमेन कॉन्स्टेंट. द टेम्परेचर ऑफ द आइस रिमेन्स कॉन्स्टेंट. इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा वेन एवर टिल द आइस कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू वाटर. जब तक आइस पूरी वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. जब ये पूरी तरह से पिघल जाएगी बर्फ़ फिर उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. लेट्स सी व्हाट हैपन ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड. जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस.
पार्टिकल्स जो होते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस। काइनेटिक एनर्जी मीन्स द एनर्जी एसोसिएटेड विद द मोशन। जो एनर्जी जो मोशन से जुड़ी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। जब किसी चीज़ को गर्म करेंगे, व्हेन यू हीट अ मैटर देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, एंड ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। जो पार्टिकल होंगे उसमें वाइब्रेशन होने लगा ज़्यादा स्पीड से। द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड, मतलब तेज़ी से वाइब्रेट करने लगेंगे। ओके। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट, जो हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं हीट के थ्रू, ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। वी ऑलरेडी नो दैट देयर इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल जो है वो कमज़ोर होने लगेगा। मतलब व्हेन यू हीट अ थिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल वीक, मतलब जो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कमज़ोर होने लगेगा। सो द पार्टिकल लीव देयर फिक्स्ड पोजिशन, पार्टिकल वहाँ से अपनी जगह को छोड़ देंगे, एंड स्टार्ट मूव मोर फ्रीली, और फ्री तरीके से मूव करने लगेंगे। ए स्टेज इज रीच व्हेन द सॉलिड मेल्ट, और एक ऐसी स्टेज आएगी, ए स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स, सॉलिड पिघल जाएगा, एंड इज कन्वर्टेड टू अ लिक्विड। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हेन वी हीट अ थिंग व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट। तो ये सब होने वाला है। सो दिस इज आवर इम्पोर्टेंट थिंग, सी दिस, see this, the temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting। the temperature, वो temperature at which a solid, कोई solid melts हो जाएगा और liquid बन जाएगा, solid से liquid बन जाएगा जिस temperature पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मतलब जिस टेम्परेचर पर कोई चीज़ पिघलने लग जाए उसको हम बोलते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट्स। अंडरस्टैंड? सो the melting point of a solid is an indication of the strength of the force of attraction between its particle। so melting points, whatever the melting points, if the melting point is high then the force of attraction between the particle is high। मतलब अगर जितना melting point ज़्यादा होगा, जो जितना टेम्परेचर गर्म करने पर पिघलेगी वो उतना ही उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। सो लेट्स सी दिस, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज़ 273.16 इन केल्विन। यहाँ पर एक केल्विन में दे रखा है, तो मेल्टिंग पॉइंट आइस का इतना होता है। ये केल्विन में, केल्विन मीन्स ये सेंटीग्रेड में, इट इज़ इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सो द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, सी दिस, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज़ चेंज ऑफ सॉलिड, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज़ चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड। मतलब सॉलिड से आप लिक्विड में जब कोई चीज़ जाएगी तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं नोन एज फ्यूज़न। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूज़न। सॉलिड से लिक्विड में जब कन्वर्ट होगा तो उसको हम फ्यूज़न बोलेंगे। लेट्स सी दिस क्वेश्चन, दिस इज एन अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स, जब सॉलिड पिघलता, इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, उसका टेम्परेचर बदलता नहीं है, उतना ही रहता है। अगर वो 0 डिग्री है तो 0 ही रहेगा। सो वेयर डज द हीट एनर्जी ग्रो, मतलब आप ये देख रहे हो यहाँ पर, ये जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया था ये वाला, ये कि यहाँ पर आप इसको गर्म कर रहे हो फिर भी इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। आइस का टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री होता है। तो जब ये आइस पिघलेगी तो जो पानी बनेगा इससे पिघलने के बाद जो वाटर बन रहा है उसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री है। तो ये जो हम इसको गर्म कर रहे हैं वो गर्मी जा कर रही है। हमारा क्वेश्चन ये है। सो सी दिस, व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो, वो हीट एनर्जी कहाँ गई? सो यू मस्ट ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड till all the ice melt. This happen even though we continue to heat the beaker, that is we continue to supply it. This heat get used up। ये जो हीट हम दे रहे हैं, वो ये जो हीट हम इसको दे रहे हैं वो हीट कहाँ जा रही है? द हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट, चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो हीट कहाँ जा रही है?
चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल के बीच में, उसको कमज़ोर कर रही है वो हीट कहाँ यूज़ हो रही है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर रही है। एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय आइस। तो ये जो हीट एनर्जी आइस के थ्रू एब्जॉर्ब हो रही है विदाउट शोइंग एनी राइज इन द टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर बढ़े हुए, विदाउट शोइंग एनी राइज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर में बिना चेंजेस हुए। सो इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर। ऐसा हम सोच सकते हैं, इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट्स गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर एंड इज़ नोन एज द लेटेंट हीट। वो जो हीट जा रही है वो कहाँ जा रही है? उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। ये जो लेटेंट का मतलब है हिडन, हिडन मीन्स छुपा हुआ। जो हम एनर्जी उसको दे रहे हैं आइस को गर्म करने के लिए, वो कहाँ है? वो है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मतलब छुपी हुई है, वो गुप्त है, छुपी हुई। सो दिस इज एक इम्पोर्टेंट, दिस इज द डेफिनेशन, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, अमाउंट मतलब हीट एनर्जी का जो अमाउंट है दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड, 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। फ्यूज़न इन सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। 1 kg ऑफ सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड and whatever the amount of heat is required, it is known as latent heat of fusion. See this. So particles in water, particles in water at 0 degree centigrade have more energy. So particle in water at 0 degree centigrade have more energy as compared to particle in ice at the same temperature. मतलब अगर ice है 0 डिग्री पर और 0 डिग्री पर वाटर है तो वाटर के अंदर ज़्यादा एनर्जी होगी एज़ कम्पेयर टू आइस। समझ में आ रहा है? अगर 0 डिग्री पर आइस है और 0 ही डिग्री पर वाटर है तो वाटर के अंदर ज़्यादा एनर्जी होगी। ओके, सो लेट्स सी दिस। व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर, व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर, जब हम हीट एनर्जी देंगे वाटर को तो पार्टिकल मूविंग इवन फास्टर, बहुत तेज़ी से फास्ट करें। एट ए सर्टन टेम्परेचर, कुछ टेम्परेचर के बाद ए पॉइंट इज़ रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी। एक ऐसा पॉइंट आएगा तो पार्टिकल ऐसी जगह पे पहुंच जाएंगे टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। एट ए सर्टन टेम्परेचर ए पॉइंट इज़ रीच्ड when the particles have, a point is reached when the particles have enough energy to break free from the force of attraction of each other. At this temperature the liquid state changing into gas. इस टेम्परेचर पर लिक्विड जो है वो गैस में बदल जाएगा। सो सी दिस, जब कोई चीज़ लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है तो द टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पर, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द टेम्परेचर एट विच, वो टेम्परेचर जिस पर भी कि कोई लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, बॉयल होने लगता है एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, वो टेम्परेचर जिस पर कि कोई लिक्विड बॉयल होने लगता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब जब हम जो रहते हैं जिस जगह पर, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है, जितना भी उसका प्रेशर होता है, is known as its boiling point. So see this, when we supply heat energy to water particle start moving even faster. At a certain temperature a point is reached when the particle have more enough energy to break free from the force of attraction of each other. At this temperature the liquid start changing into gas. So पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है टूट जाता है और लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है गैस में। तो जिस टेम्परेचर पर लिक्विड बॉईल होने लगता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग इज़ ए बल्क फिनोमिना। बल्क फिनोमिना मतलब मोटे तौर पर होता है, अंदर पूरे उसके अंदर होगा, ऊपर ऊपर नहीं होगा, पूरे अंदर तक होगा। जैसे पानी को आप गर्म करोगे तो अंदर तक उसमें बॉइलिंग पॉइंट होगा। पार्टिकल फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। तो बॉइलिंग इज़ ए पार्टिकल फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड, मतलब बल्क मतलब अंदर तक। तो पार्टिकल फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन एनफ एनर्जी, एनर्जी लेंगे टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। फॉर वाटर
दिस टेम्परेचर इज़ 373 केल्विन। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 373 केल्विन। मीन्स 373 केल्विन पर लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट होने लगेगा। फॉर दिस 373 डिग्री केल्विन पर 373 मीन्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन को हम 100 में केल्विन को सेल्सियस में कैसे बदल सकते हैं? इसमें 273 प्लस कर दें, 100 प्लस 273, सो इट इज़ 100 में 273 प्लस कर देंगे तो ये केल्विन में बदल जाएगा। और केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए उसमें से 273 माइनस कर देंगे। ओके, नाउ कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन? इससे पहले हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न देखा था। सो व्हाट इज़ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन? डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। हमने जैसे लेटेंट फ्यूज़न को डिफाइन करा था, क्या हम इसको भी डिफाइन कर सकते हैं? देखते हैं। सो पार्टिकल्स इन स्टीम, दैट इज़ वाटर। पार्टिकल्स इन स्टीम, जो पार्टिकल होते हैं स्टीम मतलब गैस में, दैट इज़ वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड हैव मोर एनर्जी देन द वाटर एट द सेम टेम्परेचर। मतलब है कहने का, अगर पानी 100 डिग्री टेम्परेचर पर है और वही पानी गैस फॉर्म में 100 डिग्री टेम्परेचर पर, तो जो वाटर वेपर होंगे उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी होगी। समझे, अगर आपने वाटर ले रखा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपके पास वाटर वेपर है, तो वाटर वेपर के अंदर ज़्यादा एनर्जी होगी वाटर की तुलना में। दिस इज़ बिकॉज पार्टिकल स्टीम है। ऐसा क्यों? पार्टिकल्स इन स्टीम है एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी। जो पार्टिकल हैं स्टीम में वो ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वो ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के रूप में। फॉर्म मतलब रूप में, इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सी दिस चार्ट, सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट। जब आप किसी चीज़ को गर्म करोगे, हीट करोगे, सॉलिड से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और हीट करोगे तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर गैस को जब आप ठंडा करोगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। उल्टा भी आ सकते हैं, रिवर्सिबल। व्हेन यू लिक्विड को आप कूल करोगे तो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। सो हम कह सकते हैं स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को चेंज करके हम सॉलिड से लिक्विड में जा सकते हो, लिक्विड से सॉलिड में भी आ सकते हैं, या लिक्विड से गैस में भी जा सकते हैं। ओके, सो we have learned that substance around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat. Okay, but there are some changes that directly from solid state to gas. लेकिन कुछ चेंज ऐसे होते हैं जो कि सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब आप किसी चीज़ को गर्म करोगे तो पहले वो पिघलेगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन जाएगी। सॉलिड से अगर कोई चीज़ डायरेक्टली गैस बन जाए, जैसे आप किसी चीज़ को हीट कर रहे हो, हीट, ये मतलब पहले आप जैसे बर्फ़ को क्या करोगे, आइस को पहले गर्म करोगे तो पहले पिघलेगी, उसके बाद फिर वो गैस बनेगी। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है, सम सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड से लिक्विड में नहीं बदलेंगे, डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस एंड वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। सो सी दिस, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल दिया हुआ है, ये एग्जांपल आपको याद रखना है। ओके, सी दिस एग्जांपल, सी दिस इज़ अमोनियम क्लोराइड। ये एग्जांपल आपको याद रखना है, अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पर ये देखो, सी दिस एक्टिविटी, सी यहाँ पर इसमें ये अमोनियम क्लोराइड ले रखा है, दिस अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पर इसके ऊपर ये फनल रखी हुई है और ये अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर, यहाँ से इसको नीचे से गर्म कर रखा है। उसके ऊपर ये ऊपर से इसके ये कॉटन से इसका मुंह बंद कर रखा है। जब इसको आप हीट करोगे तो ये पिघलेगा नहीं, डायरेक्टली गैस बदल जाएगा, सॉलिड से कन्वर्टेड हो जाएगा लिक्विड में। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। व्हेन अ थिंग converted into solid to liquid, sublimation of ammonium chloride. So this is the definition of sublimation, a change of state directly from solid to gas, a change of state directly from solid to gas
विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, मतलब अगर कोई चीज़ सॉलिड से गैस में बदल जाए लिक्विड में, बिना बदले लिक्विड में, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन. ओके, सब्लिमेशन. सो हियर this is the we are going to end of the session, and after that we will learn about effect of change of pressure. okay, इसके बाद हम effect of change of pressure पढ़ेंगे. so whatever we learn, please read it from your books, and have you any problem then please mention me. whatever your problem, please mention me, we will solve your problem. okay, thank you, bye bye.